Hello students, welcome to Charu's classes. Today we'll start with exercise 1.3 sets class 11. Question number 1. Make correct statement by filling in the symbols is a subset of or is not a subset of in the blank spaces. First question 234-12345. सबसे पहले इस सिंबल को समझते हैं. दिस सिंबल इज सबसेट ऑफ. तो जब भी पहले सेट के सभी एलिमेंट्स सेकेंड सेट के अंदर होंगे तो वी कॉल इट दैट फर्स्ट सेट इज अ सबसेट ऑफ द सेकेंड सेट. सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 3 4. ये 3 एलिमेंट है फर्स्ट सेट में एंड एज वी कैन सी राइट हैंड साइड पे जो सेट है 1 2 3 4 5 उसमें 2 3 4 तीनों के तीनों एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं. सो येस द फर्स्ट सेट इज अ सबसेट ऑफ द सेकेंड सेट. तो यहाँ पे ये सिंबल आ जाएगा. सेकेंड पार्ट ABC-BCD. फर्स्ट सेट का जो एलिमेंट A है दैट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द सेकेंड सेट, तो यहाँ पे आएगा इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ. थर्ड पार्ट X such that X is a student of class 11 of your school dash X such that X is a student of your school. So पहला सेट जो है उसमें क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं आपके स्कूल के एंड दूसरा सेट जो है उसमें सभी स्टूडेंट्स हैं स्कूल के. सो सेकेंड सेट जो है जो कि स्कूल के सभी स्टूडेंट्स हैं उसमें फर्स्ट सेट होगा ही क्लास 11th के स्टूडेंट्स भी होंगे, यानी कि 11th क्लास के सारे स्टूडेंट्स स्कूल के स्टूडेंट्स हैं सेकेंड सेट में प्रेजेंट हैं. तो यहाँ पे थर्ड आएगा दैट स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल दिस इज़ अ सबसेट ऑफ द सेट वेयर द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल आर देयर. फोर्थ पार्ट X such that X is a circle in the plane and second set है X such that X is a circle in the plane सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट. अब पहला जो सेट है उसमें एक प्लेन पे जितने भी सर्कल हैं वो उसका पार्ट है. तो ये जो सर्कल्स हैं ये डिफरेंट रेडियस के हो सकते हैं. एक ही प्लेन पे बहुत से डिफरेंट रेडियस के सर्कल्स पॉसिबल हैं. बट जो सेकेंड सेट है सेम प्लेन के सिर्फ रेडियस 1 यूनिट के ही सर्कल्स उसमें हैं. सो डेफिनेटली यहाँ के सारे सर्कल्स इसमें अवेलेबल नहीं हैं. सो फोर्थ विल बी नॉट अ सबसेट ऑफ. फिफ्थ पार्ट X such that X is a triangle in a plane and second set is X such that X is a rectangle in the plane. सो ट्राइंगल का सेट है और दूसरा सेट जो है वो रेक्टेंगल्स का सेट है. तो हमारा जो सेट है वो सबसेट तभी होता है इफ़ ऑल ऑफ देम जो कि पहले सेट के सारे एलिमेंट्स हैं वो सेकेंड सेट में अवेलेबल हों. बट रेक्टेंगल्स इन अ प्लेन में तो एक भी ट्राइंगल नहीं होगा. सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ सबसेट ऑफ. सिक्स्थ पार्ट X such that X is an equilateral triangle in a plane and second set X such that X is a triangle in the same plane. Equilateral triangle जो है उसमें तीनों साइड्स इक्वल हैं. सो दैट इज़ द फर्स्ट सेट, उन ट्राइंगल्स का सेट जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल. और दूसरा सेट है सेट ऑफ ट्राइंगल्स इन द सेम प्लेन. तो यहाँ पे कोई भी ट्राइंगल आ सकता है. सो डेफिनेटली इक्विलेटरल ट्राइंगल भी उसी प्लेन का पार्ट है. तो दिस इज़ अ सेट ऑफ सबसेट ऑफ द सेकेंड सेट. सेवेंथ पार्ट X such that X is an even natural number. सो इवन नेचुरल नंबर्स जो हैं हमारे, सो वी हैव 2 4 6 8 एंड सो ऑन. फर्स्ट सेट उसका है एंड सेकेंड सेट है X इज़ एन इंटीजर. तो इंटीजर्स में तो पॉजिटिव नेगेटिव सभी नंबर्स आएंगे. सो फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम -∞, -3, -2, -1 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स ऑल्सो 0 1 2 3 4 5 6. तो इस पर्टिकुलर सेट ऑफ इंटीजर्स में इवन नंबर्स तो उसका पार्ट होंगे ही. सो दिस फर्स्ट सेट द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स will be a subset of integers.
Question number 2. Examine whether the following statements are true or false. First, AB is not a subset of BCA. सबसेट तब होता है जब सभी एलिमेंट्स फर्स्ट सेट के सेकेंड सेट में प्रेजेंट हों. तो फर्स्ट सेट में A एंड B है और सेकेंड सेट में भी AB अवेलेबल है, तो डेफिनेटली AB तो सबसेट होगा ABC का या BCA का. तो दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज ईच element of the first set is present in the second set. Second part, A comma E, this set is a subset of X such that X is a vowel in the English alphabets. So as you know, A, E, I, O, U ये सब vowels होते हैं. So definitely A and E second set में present है, तो ये तो subset होगा. So it is a true statement. थर्ड पार्ट, 1 2 3 ये एक सेट है, इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5. फर्स्ट सेट में जो 2 है दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द सेकेंड सेट, सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, इट इज नॉट अ सबसेट. फोर्थ पार्ट, एक सेट है जिसमें A है एंड द सेकेंड सेट इज ABC, सो A इज अ सबसेट ऑफ द सेट ABC. तो डेफिनेटली ये सेट इस सेट का सबसेट है बिकॉज A प्रेजेंट है सेकेंड सेट में, सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. फिफ्थ पार्ट सॉरी. नाउ A बिलोंग्स टू ABC. यहाँ पे जो भी होता है, दिस बिलोंग टू साइन से पहले जो भी होता है दैट इज ऑलवेज एन एलिमेंट. तो यहाँ पे जो एलिमेंट होता है अगर वो इस सेट में प्रेजेंट हो तो हम बोलते हैं बिलोंग्स टू. अब यहाँ पे एलिमेंट लिखा है ब्रैकेट्स में A, बट सेकेंड सेट में जो A है दैट इज नॉट इन द ब्रैकेट्स, सो दिस इज फॉल्स. सिक्स्थ पार्ट, X such that X is an even natural number less than 6. सो even natural number जो कि इवन भी है, नेचुरल नंबर भी है एंड लेस देन 6, तो इस सेट में आ जाएंगे 2,4. और सेकेंड सेट है X सच दैट X इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36. अब 36 को डिवाइड करता है 1 2, हमें 36 के सभी फैक्टर्स लिखने हैं. सो देर इज 3 4 6 देन 9 12 18 and 36. So now we can see यहाँ पे 2 and 4 है and 2 and 4 both are present in the second set. So this set is a subset of this set. तो ये हो गया true statement. Question number 3. Let A is equal to 1 2 3 4 5. Which of the following statements are incorrect and why? So let's begin with this. सबसे पहले तो लेट्स सी कि इस सेट के एलिमेंट्स क्या हैं. सो दिस इज द सेट 1 2 3 4 एंड 5. तो इस सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2, देन ये एक एलिमेंट है और 5 एक एलिमेंट है. सो लेट्स बिगिन विद दिस. उन्होंने लिखा है 3 4 इन ब्रैकेट्स इज अ सबसेट ऑफ A. अब 3 4 जो है दैट इज एक्चुअली इस, अगर मैं इसे ऐसे लिखती हूँ तो ये तो एक एलिमेंट है सेट A का, दिस बिलोंग्स टू A. अगर इसको वी कैन नॉट से दैट दिस इज अ सबसेट ऑफ A बिकॉज ये तो एलिमेंट है विच इज प्रेजेंट इन A. सो दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज 3 4 is an element of A. Second part, now this is 3 4 belongs to A. तो यहाँ पे हमें ये गलती से ये सेकेंड ब्रैकेट है या सो 3 4 belongs to A. हमने अभी अभी देखा कि this is an element, so this is a correct statement. Third, 3 4, now in this case this 3 4 is present with 2 brackets. That means ये जो हमारा element है, element 3 4 जो है that belongs to A. बट इसका अगर मैं सेट बनाती हूँ तो मैं इसके बाहर
एक और ब्रैकेट्स रख दूंगी। सो डेफिनेटली इस सेट में जो एलिमेंट हैं क्योंकि वो ए में प्रेजेंट है, सो दिस इज अ सबसेट ऑफ ए, दिस इज करेक्ट। फोर्थ पार्ट, 1 बिलोंग्स टू ए। सो 1 क्योंकि ए का एलिमेंट है, सो दिस इज अगेन अ करेक्ट स्टेटमेंट। फिफ्थ पार्ट, 1 is a subset of A. Now this is incorrect. क्यों incorrect है? Because 1 एक element है, तो हम लिखेंगे 1 belongs to A. 1 एक set नहीं है, so this is incorrect. Sixth, 1, 2, 5 is a subset of A. So let's check. इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं 1, 2, 5 आर दे प्रेजेंट इन ए? तो यस, ए में 1, 2 एंड 5 तीनों प्रेजेंट हैं, सो द फर्स्ट सेट इज अ सबसेट ऑफ द सेकेंड सेट। सेवेंथ पार्ट, 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए। नाउ दिस इज इनकरेक्ट। ये इनकरेक्ट क्यों है? बिकॉज 1, 2, 5 इफ वी टॉक ऑफ देम इंडिविजुअली, इनमें से एक एक एलिमेंट है ए का, बट अगर हम तीनों को ब्रैकेट में रखते हैं तो ये बिलोंग टू साइन से पहले जो होता है दैट इज़ एन एलिमेंट। तो एलिमेंट ब्रैकेट में 1, 2, 5 ये तो ए का पार्ट नहीं है, सो दिस इज इनकरेक्ट। एट्थ पार्ट, 1, 2, 3 इज अ सबसेट ऑफ ए, सो अगेन दिस इज इनकरेक्ट। एक सेट है जिसमें 1 और 2 जो है वो तो ए को बिलोंग करते हैं, लेकिन जो एलिमेंट 3 है वो सेट ए में प्रेजेंट नहीं है, देयरफॉर दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। नाइन्थ पार्ट, 5 बिलोंग्स टू ए, सो दिस इज इनकरेक्ट। ए के सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो है 1, 2, देन देर इज 3, 4 एंड देन देर इज 5। 5 जो है वो एक एलिमेंट नहीं है ए का, सो दिस इज इनकरेक्ट। 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। नाउ दिस इज करेक्ट बिकॉज एज यू नो दैट 5 जो होता है और व्हाट वी कॉल द नल सेट, इट्स अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। 11th, 5 in brackets is a subset of A. जो ब्रैकेट में जो भी सेट होता है उसके अंदर जो एलिमेंट है उसे ए को बिलोंग करना होगा तभी वो सबसेट होगा। तो यहाँ जो ये एलिमेंट है दिस 5 इट डज नॉट बिलोंग टू ए, तो ये जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ए। सो हमें इसमें सभी सबसेट्स को लिखना है। बिफोर वी राइट द सबसेट्स, इसमें हम ये समझते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर सेट के एलिमेंट्स और सबसेट्स कितने बनेंगे, उसमें क्या रिलेशन होता है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स जो होते हैं वो होते हैं 2 to the power n, where n is the number of elements. अब यहाँ पे एक एलिमेंट है विच इज़ a, तो यहाँ पे n की वैल्यू हो गई 1, सो 2 to the power 1 2। तो इस सबसेट में आपको 2 एलिमेंट्स मिलने चाहिए। इस क्वेश्चन के लिए ये जो पोर्शन है ये हमें दिखाना नहीं है, दिस इज़ फॉर योर ओन नॉलेज, बिकॉज जब आप सबसेट्स बनाते हो तो कभी ऐसा हो सकता है कि आपसे कोई मिस हो जाए। तो यू शुड ऑलवेज नो कि जिस सबसेट का एक ही एलिमेंट है दैट विल हैव 2 to the power 1, दैट मीन्स 2 सबसेट्स। तो उससे क्या होगा कि यू विल नेवर मिस एनीथिंग, और अगर कुछ मिस होगा भी तो आप चेक कर लोगे। तो एनीवे वी नो दैट नल सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एनी सेट, तो इसका एक सबसेट हो जाएगा नल सेट, एंड क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है तो दूसरा सेट विल बी दिस सेट ए। ये दोनों इसके सबसेट्स हैं। सेकेंड सेट वी हैव a, b। अब यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं। अगेन ये आपको नहीं लिखना है, इट्स फॉर योर ओन इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं, सो 2 to the power 2 आपके यहाँ पे 4 सेट्स होने चाहिए।
That means 4 subsets should form. Now आपका null set is always one of the subsets. Then a set A, ये भी इस set का subset होगा, set B and the set A comma B. So these are the 4 subsets of this set. Third part, 1 comma 2 comma 3. So यहाँ पे 3, that means 2 to the power 3, 2 into 2 into 2, that is 8 elements. Sorry, 8 subsets. So you have to make 8 subsets here. तो यहाँ पे ये info काम आती है so that you don't miss any. आप count करके check कर सकते हो that you have written each and every subset. So 5 is one of the subsets. Then 1, 2, 3. Then we have the combination 1 comma 2, 1 comma 3, 2 comma 3, and at the end 1 comma 2 comma 3. So let's check कि हमने 8 लिखे या नहीं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So these are the subsets of this particular set. Fourth part, 5. Now 5 जो है that is a null set, उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता. So 2 to the power 0 उसका एक ही सबसेट बनेगा and that is 5 itself. तो इसका सबसेट is 5. Question number 5. How many elements has PA if A is equal to null set? Now यहाँ पे A is given as null set. Null set is a set जिसमें number of elements are 0. तो यहाँ पे number of elements is equal to 0. And power set क्या होता है? Power set of any set is a set जिसके अंदर उस set के सभी subsets आते हैं. तो इस set में इस पर्टिकुलर सेट के सभी सबसेट्स आएंगे. तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि हाउ कैन वी फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स. अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता है देन नंबर ऑफ सबसेट्स पता चलते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला 2 to the power n where n is the number of elements. तो ये नल सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 है एंड एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1. तो यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे 1. तो फिर पावर सेट ऑफ A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे 1. बिकॉज द क्वेश्चन इज कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं PA में. सो दैट इज गोइंग टू बी 1. और क्योंकि ये नल सेट है तो वो एलिमेंट भी नल ही होगा. क्वेश्चन नंबर 6. राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स. फर्स्ट, x such that x belongs to R -4 is less than x is less than equal to 6. x की जो वैल्यू है वो -4 से बड़ी है एंड द मैक्सिमम इज स्टिल 6. तो ये जो इंटरवल है जहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन या लेसर देन साइन होता है वो साइड हम ओपन ब्रैकेट्स लगाते हैं. ओपन ब्रैकेट्स के लिए हम सिंपल ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं. सो दिस इज एन ओपन इंटरवल. ओपन इंटरवल का मतलब है कि x की वैल्यू -4 नहीं होगी. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द ओपन इंटरवल. बट x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 6 है. तो यहाँ पे 6 इंक्लूड होगा क्योंकि लेस देन इक्वल टू 6 है. इक्वल टू 6 होने की वजह से ये इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल है और क्लोज्ड इंटरवल के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं. तो जहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा होता है दैट मीन्स दैट नंबर इज़ इंक्लूडेड. और जहाँ पे ये सिंपल ब्रैकेट लिखा होता है वो नंबर इंक्लूडेड नहीं होता. उसके और इस अगले नंबर के बीच के नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं. सो इस इंटरवल को विल राइट लाइक दिस. सेकेंड, x such that x belongs to R -12 is less than x is less than -10. यहाँ सिर्फ लेस देन के साइन से इक्वल टू साइन नहीं है तो ये क्लोज्ड ब्रैकेट्स या क्लोज्ड इंटरवल नहीं है. तो इसमें सिंपल ब्रैकेट लगेंगे. वी हैव -12 कॉमा -10. दैट मीन्स -12 एंड -10 इस इंटरवल में इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ उनके बीच के नंबर इसमें इंक्लूडेड हैं. थर्ड, x such that x belongs to R
0 is less than equal to x is less than 7. So as we can see यहाँ पे 0 जो है is less than equal to x. So equal to x होने की वजह से ये closed interval है तो square bracket आएगा 0 की साइड में, and less than 7 तो 7 included नहीं है तो यहाँ पे ये simple bracket आएगा. So it's on the 7 side, it's an open interval. Fourth part, x such that x belongs to R, 3 is less than equal to x is less than equal to 4. So इसमें x की वैल्यू 3 and 4 के बीच में है, इंक्लूडिंग 3 and 4. तो क्योंकि इक्वल टू 3 and 4 है तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगे, क्लोज्ड इंटरवल होगा. सो स्क्वायर ब्रैकेट्स 3, 4 and square brackets closed. Question number 7. Write the following intervals in set builder form. ये पिछले क्वेश्चन का एक तरीके से ऑपोजिट है. यहाँ पे इंटरवल्स हमें गिवन है और उसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. सो विल राइट इट एज, सो वी आर राइटिंग इट एज अ सेट वो. सो कर्ली ब्रैकेट x such that x belongs to R, x should belong to the real numbers, and क्योंकि यहाँ -3 and 0 दोनों सिंपल ब्रैकेट्स हैं विच मीन्स ओपन इंटरवल है तो x की वैल्यू -3 भी नहीं होगी, 0 भी नहीं होगी, उसके बीच में होगी. सो -3 लेस देन x लेस देन 0 एंड कर्ली ब्रैकेट्स. सेकेंड पार्ट, स्क्वायर ब्रैकेट 6, 12 एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड. तो यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट्स दोनों साइड हैं दे आर इंडिकेटिंग कि ये क्लोज्ड इंटरवल है विच मीन्स 6 and 12 भी x की वैल्यू होगी एज वेल एज द नंबर्स बिटवीन देम. तो इस सेट को हम लिखेंगे x such that x belongs to R, 6 is less than equal to x is less than equal to 12. Third part, simple bracket 6, 12 square bracket. So एक साइड से एक ओपन इंटरवल है दैट मीन्स 6 जो है दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड और 12 जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट पे क्लोज हो रहा है विच मीन्स इट्स अ क्लोज्ड इंटरवल, 12 x की वैल्यू होगी. तो इस सेट को हम लिखेंगे x such that x belongs to R, 6 is less than x is less than equal to 12. Fourth part, square brackets -23, 5 simple brackets. So square bracket means closed interval है, -23 x की वैल्यू होगी and 5 जो है वो x की वैल्यू नहीं होगी, x की वैल्यू will be between -23 and 5 which will include -23. तो ये होगा x such that x belongs to R, -23 क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट है, क्लोज्ड इंटरवल है तो x की वैल्यू -23 होगी एज वेल एज द नंबर्स बिटवीन -23 and 5 बट 5 नहीं होगी x की वैल्यू. होप इट इज क्लियर. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसका एक पार्ट ये पर्टिकुलर सेट होगा. So first, the set of right triangles. तो set of right triangles के लिए मैं universal set I can write U as the set of triangles in a plane. So यहाँ set of triangles आ जाएंगे, उसमें set of right angles होंगे ही. Second, the set of isosceles triangles. So again यहाँ पे isosceles triangles हैं so I can again use the set of triangles as the universal set. Question number 9. Given the set A is equal to 1, 3, 5, B is equal to 2, 4, 6 and C is equal to 0, 2, 4, 6 and 8, which of the following may be considered as universal set for all these three sets A, B and C. हमें इन तीनों का यूनिवर्सल सेट फाइंड आउट करना है विच मीन्स एक ऐसा सेट
जिसमें इन तीनों के सभी एलिमेंट्स उसका पार्ट हो. So let's check the first part of the question. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता बिकॉज C में हमारा 8 एलिमेंट है. सो एलिमेंट 8 इसमें मिसिंग है. सेकेंड, द नल सेट. नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता तो इट कैन नॉट बी द यूनिवर्सल सेट फॉर दीज सेट्स. थर्ड, नंबर्स फ्रॉम 0 to 10. So as you can see, A के तीनों एलिमेंट्स 1, 3, 5, B के 3 एलिमेंट्स 2, 4, 6 एंड C के एलिमेंट्स 0, 2, 4, 6, 8 ये सब इस थर्ड पार्ट में अवेलेबल हैं. So this is going to be the universal set for the three sets A, B and C. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.